वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी जीएसटी रिटर्न फिलिंग प्रीमियम बैच में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा क्लास फर्स्ट है। इस क्लास को आपको कंप्लीट वॉच करना है और फिर उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा। और इस क्लास के लास्ट में, एकदम लास्ट में, मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रीमियम क्लासेस अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, जीएसटी लाइव क्लास फर्स्ट है। जो भी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, कंप्लीटली प्रैक्टिकल। काफी सारी पार्टियों की फाइल अपनों लगाएंगे, काफी सारी पार्टीज की रिटर्न फाइल करेंगे, काफी सारे पार्टीज के डेटा एनालिसिस करेंगे। जो भी करेंगे पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तब सबसे पहले बात ये होती है कि जीएसटी के अंदर नॉर्मली रजिस्ट्रेशंस कितने होते हैं, कौन से रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी रिटर्न फाइल होती है। स्पेशली आज जो मेरा पूरा फोकस है वो डिटेल में पढ़ना रेगुलर और हल्का फुल्का पढ़ना कंपोजिशन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बात ऐसे है कि जीएसटी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो रेगुलर पार्टी के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाता है, कंपोजिशन पार्टियां कम होती है। तो इसलिए हम रेगुलर पे ज्यादा फोकस करेंगे आज की क्लास में। और जो भी टफ जो पार्ट है वो भी रेगुलर का ही है। तो जब जहां पे रेगुलर की बात होती है तो वहां पे दो चीजें हो जाती है कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसकी लिमिट कितनी है, और दूसरी हमारी बात ये होती है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से क्लियर करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर है तो कौन कौन सी रिटर्न अपनों को फाइल करनी है, और जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ओनली जीएसटी रिटर्न फिलिंग क्लास फर्स्ट। तो वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। और आज जो हमारा कोर्स है प्रीमियम कोर्स ओनली जीएसटी रिटर्न फिलिंग का, उसकी हमारी क्लास फर्स्ट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इन जनरल वे आपको इन सारी रिटर्न्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारी जीएसटीआर 1 हो गई, 3B हो गई, 2A हुआ, 2B हुई, IFF हुई और PMT 06 हुई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रिटर्न्स है किस चीज की, कैसे इनको तैयार करना है, क्या क्या इनके ऊपर ध्यान रखना है और किस तरह से हम इसको फाइल करेंगे, और किसके लिए है ये रिटर्न और किसके लिए नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं वो आज की क्लास का टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स कितने होते हैं और रेगुलर की रिटर्न्स में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो जहां पे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास में 2 टाइप्स आते हैं। पहला टाइप होता है रेगुलर और दूसरा टाइप होता है हमारा कंपोजिशन। यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नीड कब होती है। तो देखो, इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया। क्या ले लिया? जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया। या इसे यूं समझिए कि आपके पास में कोई क्लाइंट आया और उसने कहा कि भाई मुझे अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करवानी है। तो आप उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन तूने कौन सा लेके रखा है। एक तो होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन। तो उसने कहा कि भाई मैंने रेगुलर लेके रखा है। और आप मुझे ये बताओ, रेगुलर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें रिटर्न 3 महीने से लगती है और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मंथली लगती है। वो थोड़ा मेरे को डिटेल में बता दो। तो क्या समझे आप? हम ये समझें कि आज हम इस रेगुलर को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंपोजिशन भी करेंगे, लेकिन पहले रेगुलर को करेंगे। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? फटाफट चैट में यस या नो का मैसेज डाल दो। अब जब हम रेगुलर की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन कि आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर है या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। यहां पे ध्यान से सुनना, ये लिमिट ऑप्शनल होती है। ध्यान से सुनना, यहां पे ये लिमिट ऑप्शनल होती है। मतलब ये हुआ कि अभी मैं जो आपको रूल्स बता रहा हूं ये नॉर्मली समझा यही जाता है कि पार्टी का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं उन्हें वो नहीं रख सकता
जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। मतलब ये, अगर मैं बात करूं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको अपनी GSTR1 और GSTR3 भी मंथली बेसिस पे फाइल करनी है। मैं आपको बात करूं कि आपको अपनी ITC है वो भी मंथली बेसिस पे चेक करना है, परचेज की रिपोर्टिंग भी मंथली बेसिस पे चेक करनी है, और आपको अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि ये चीजें जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें उन्हीं पे ही लागू होगी जिन्होंने GST रजिस्ट्रेशन रेगुलर लेके रखा है और उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये रेगुलर वालों के सभी के लागू होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ ही हो या 1 करोड़ ही हो। यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सर टर्नओवर क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं बता दूं, टर्नओवर को सेल्स बोलते हैं, यानी पूरे साल में आप कितने रुपए का माल बेचोगे या बेच रहे हो या बेचोगे, वो हमारा क्या होता है, टर्नओवर होता है। ये चीज समझ में आई? फटाफट यस या नो का मैसेज डाल दो। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो ये सारी चीजें इसी हिसाब से आपके ऊपर अप्लीकेबल होगी 100%। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे हो और वो ये कहे कि मैं भी इन्हीं रूल रेगुलेशन में आना चाहता हूं, तो वो आ सकता है। ये चीज क्लियर हुई? अगर किसी का टर्नओवर 1 करोड़ है, 40 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, तो वो इस स्कीम के अंदर आ सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ही है। ये क्लियर हुआ? क्योंकि हम काफी बार गलती कर देते हैं, हमें लगता है कि भाई ये हमारा टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर के लिए है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया कि सर टर्नओवर में GST इंक्लूड करना है क्या? देखो, वो इनवॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। वो किस पे होता है? इनवॉइस पे डिपेंड होता है। आपने सेल कितना किया है उस पे डिपेंड होता है। तो वो टर्नओवर शब्द जब आ जाता है वो इनवॉइस पे ही चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बता दूं, जैसे GST में ये कहा हुआ है कि भाई GST रजिस्ट्रेशन है वो 20 लाख से ऊपर होने पर आपको लेना कंपलसरी है। हालांकि 40 लाख भी है, 20 और 40 है। वो कैसे है वो अपने रजिस्ट्रेशन की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि अब जिसका टर्नओवर 20 लाख तक का ही है तो क्या वो GST के इनवॉइस बनाएगा? वो नहीं बनाएगा, क्योंकि GST इनवॉइस तो वही बना सकता है ना जिसने GST रजिस्ट्रेशन लिया हो। तो यहाँ पे उसका वो इनवॉइस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो चुकी है। हाँ, तो मुझे ये बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि अगर किसी ने रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए ही है तो उसके ऊपर भी ये रूल लागू हो सकते हैं? यस या नो में जवाब दो, फटाफट जवाब दो। इतना आ गया ना? हाँ, आ गया। अब सवाल ये आता है कि सर पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा, इसके ऊपर भी अपनों बात करेंगे, है ना, प्रैक्टिकली बात करेंगे। पहले अपनों समझते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तब तो आपके ऊपर ये सारे लगेंगे ही लगेंगे, इसमें बचने का कोई किंतु परंतु नहीं है। और बाकी नीचे है तो आप आ सकते हो। अब डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने GST रेगुलर लेके रखा है, तब आपको जो मंथली बेसिस पे 2 रिटर्न फाइल करनी है। पहली GSTR1, दूसरी GSTR3 भी। GSTR1 होती है, उसकी ड्यू डेट होती है 11 तारीख, और GSTR3 भी होती है, उसकी ड्यू डेट होती है 20 तारीख। सर ये ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट का मतलब होता है कब तक आप फाइल कर सकते हो। मतलब अभी अप्रैल महीना चल रहा है, ऐसे मान लो, कोई यूं मत कहना कि सर भाई ये वाला महीना चल रहा है ना, मान लो कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अगर अप्रैल मंथ की मुझे GSTR1 लगानी है तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी? अप्रैल पूरा होने के बाद में मई आएगा, तो मई 11 यानी अप्रैल पूरा होने के 11 दिन तक मैं अपनी GSTR1 की रिटर्न फाइल कर सकता हूं। यह चीज क्लियर हुई भाई सभी को? यह चीज क्लियर हुई? यस या नो? हाँ भाई, तो यानी 11 दिन ऊपर तक। सर अगर मैं 11 तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता हूं तो तब लगेगी लेट फीस। क्या लगेगी? लेट फीस।
यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर GSTR1 पे तो लेट फीस कैलकुलेट ही नहीं होती, सर GSTR1 पे लेट फीस कैलकुलेट होने लग गई क्या? इसके ऊपर अपनो थोड़ा क्लास के एंड में बात करेंगे, है ना, या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी यही समझना है कि GSTR1 की लास्ट डेट 11 तारीख है और ये मंथली बेसिस पे लगानी पड़ेगी, यानी हर महीने लगानी पड़ेगी। दूसरी रिटर्न हमारे हर महीने लगेगी, उस रिटर्न का नाम है GSTR3B और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 20 तारीख। तो महीने की कितनी रिटर्न हुई? 2 हुई। एक GSTR1 जो 11 तक फाइल करनी है, एक GSTR3B जो 20 तक फाइल करनी है, और दोनों ही मंथली बेसिस पे हमें फाइल करनी है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये तो बता दो कि GSTR1 और GSTR3B है क्या? तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो GSTR1 है वो हमारी सेल्स की रिटर्न है। ये सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब यूं मत समझ लेना कि ये सेल्स रिटर्न हो, ये सेल्स की रिटर्न है। मतलब GSTR1 एक रिटर्न का फॉर्मेट है। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम ये रहती है कि वो रिटर्न वर्ड की टेक्निकल चीज को नहीं समझ पाते कि सर ये है क्या, मतलब क्या है ये रिटर्न, क्या है ये। तो मैं आपको बता देता हूं, इसे आप यूं समझिए कि हर महीने आपको गवर्नमेंट को एक फॉर्म सबमिट करना है, यानी एक स्टेटमेंट सबमिट करना है। इसे यूं समझो, बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो बैंक का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो बर्थ का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो वोटर आईडी कार्ड का आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो सेम GSTR1 एज एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना है हर महीने की 11 तारीख से पहले। GSTR1 जो फॉर्म है वो सेल्स का है, मतलब आपको पूरी डिटेल लिखनी होगी इस फॉर्म के अंदर। मैंने कितना माल बेचा, किस किस को बेचा, कौन से स्टेट में बेचा, कितने इनवॉइस नंबर का बेचा, असुर को बेचा, मनुष्य को बेचा, देवलोक में बेचा, पाताल लोक में बेचा, हर चीज काफी डिटेल में आपको लिखनी होगी। किसमें? GSTR1 में। GSTR1 सिर्फ और सिर्फ सेल्स की रिटर्न होती है। इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन देनी है, यानी बिल की इंफॉर्मेशन देनी है। अब इसमें काफी सारे हेड होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बताओ GSTR1 होती क्या है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? अब कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे, सर GSTR1 में परचेज डाल सकते हैं क्या? नहीं, मैंने परचेज का नाम नहीं लिया ना। मैंने क्या कहा? GSTR1 सिर्फ और सिर्फ सेल्स की रिटर्न होती है, इसमें सेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। इतना समझ में आया? यस या नो? देखो भाई, लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में अगर रिप्लाई नहीं आता तो मजा नहीं आता, तब मजा नहीं आता। तो आपके रिप्लाई कंटिन्यू आने चाहिए, कंटिन्यू सभी के आने चाहिए, सभी के। और अगर लाइव क्लास में आपको रिप्लाई देने में प्रॉब्लम है तो फिर रिकॉर्डिंग वाला एक कोर्स ले लेते, लाइव वाला लिया ही क्यों, लाइव वाला लिया ही क्यों, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखें। अभी बेसिक चीजें चल रही है मुझे पता है, लेकिन इससे क्या है कि एक हमारे कोर्स का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि अपन किस तरह से पढ़ेंगे। और काफी बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें होती है वो हमारी मिस रहती है या उन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारी रिटर्न आती है, उसे हम बोलते हैं GSTR3B। GSTR3B का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। इन जनरल कोई आपसे पूछता है कि GSTR3B क्या होती है, तो आपको बताना है GSTR3B हमारी मंथली रिटर्न होती है। इस रिटर्न में सेल्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं, परचेज की समरी डालते हैं, ITC हमें क्या क्लेम करनी है वो डालते हैं, ITC सेट ऑफ कैसे करते हैं वो डालेंगे, टैक्स का पेमेंट कैसे होगा वो इसमें करेंगे, और लेट फीस का पेमेंट क्या होगा वो भी इसी रिटर्न के अंदर करेंगे। यहां पे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये ITC क्लेम और ITC सेट ऑफ क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। पहले मुझे ये बताओ, इतना आपको पता चल चुका है कि GSTR3B जो हमारी रिटर्न होती है इसकी कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं होती, ये इसका नाम है। क्या है? इसका नाम है, ठीक है। तो GSTR3B है, ये एक रिटर्न के फॉर्म का नेम है। उसके अंदर हम सेल्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे पूरा का पूरा, परचेज की समरी डालेंगे, ITC क्लेम
टैक्स का पेमेंट और लेट फीस का पेमेंट, ये सारा का सारा कौन सी रिटर्न में होगा, GSTR 3B में होगा। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर GSTR 1 में भी सेल्स की इंफॉर्मेशन होती है और GSTR 3B में भी सेल्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो एक ही चीज गवर्नमेंट दो अलग अलग रिटर्न्स में करवा रही है, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा GSTR 1 में जो सेल्स होती है उसकी कंप्लीट डिटेल होती है, यानी बाल की खाल निकालनी है, और GSTR 3B में जो सेल्स की इंफॉर्मेशन होती है वो बस एक वैल्यू होती है, यानी 1 लाख, यानी 1 करोड़, यानी 10 करोड़। यानी मैंने इस महीने 50 लाख की सेल करी है तो 3B में बस इतना ही लिखना है 50 लाख, बात खत्म। और GSTR 1 में वो 50 लाख किस किस के हैं, कौन कौन से स्टेट के हैं, किस किस को बेचा, रेगुलर कौन था, अनरजिस्टर्ड कौन था, भारत में किसको बेचा, दूसरे को किसको बेचा, कौन सी टैक्स की रेट को बेचा, वो सारी डिटेल GSTR 1 में आपको देनी होती है। समझ में आया? यस या नो? समझ में आया? यस या नो? जल्दी बोलो। देखो रिप्लाई तुरंत आना चाहिए। जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स लाइव है उन सभी के रिप्लाई आने चाहिए और तुरंत आने चाहिए। कोई डाउट हो तुरंत चैट में डाल देना, कोई डाउट हो तुरंत चैट में डाल देना। हालांकि नहीं आएगा, मैं पूरी चीज ही क्लियर करा दूंगा और बाकी अपनो वॉइस क्वेश्चन अभी ले लेंगे थोड़ी देर में। पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि भाई ये ITC क्या होती है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते ITC क्या होती है। मैंने ITC क्लेम नहीं पूछा और ना ही मैंने सेट ऑफ के बारे में पूछा है, मैंने बस इतना पूछा है कि जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि ITC क्या होता है। चलो भाई ठीक है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। हालांकि ITC क्या है, कैसे से चेक करनी है, पूरी डिटेल्ड क्लास अपनों करेंगे, लेकिन आज क्या है हमारा ओवरव्यू है, जिससे एक बाउंड्री सेट हो जाए। क्या हो जाए? एक बाउंड्री सेट हो जाए कि अपनों क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। बाकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर मैं इसके भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। ITC की जो फुल फॉर्म होती है, ITC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बस एक हल्का सा बताऊंगा जिससे इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। उसमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मतलब सर ये होगा कैसे, इसको ये क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट के क्या फायदा हुआ, ये हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। आज ओवरव्यू, ध्यान से सुनना। ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसका लॉजिकल मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब होता है किसी रजिस्टर्ड पार्टी ने अगर कोई गुड्स खरीदा, मेरे रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, रेगुलर। क्या है? रेगुलर। टॉप में देखो, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि GST रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंपोजिशन और दूसरा होता है रेगुलर। मैं इस रेगुलर की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस रेगुलर की बात कर रहा हूं। ये चीज मेरे ख्याल से आप सभी का क्लियर है, ठीक है। तो GST रजिस्ट्रेशन आपने लेके रखा है, कौन सी स्कीम में लेके रखा है? रेगुलर स्कीम में लेके रखा है। अब आपने GST रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है रेगुलर में। अब आपने कोई गुड्स खरीदा। क्या खरीदा? गुड्स। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा और उसके अंदर 10,000 रुपए का आप टैक्स जमा करा के आए। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का आप टैक्स जमा करा के आए। तो आप मुझे फटाफट चैट में बताओ, आप उस पार्टी को कितना पैसा दे के आएंगे। यानी 1 लाख रुपए तो गुड्स की है, उसके ऊपर 10,000 रुपए का टैक्स है, तो आप उसे कितना पैसा देंगे? चैट में देना है, वॉइस में नहीं देना है, चैट में। 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, यानी आप उसे 1,10,000 रुपए का पेमेंट करके आएंगे और आपको क्या मिलेगा? यानी आपने 1 लाख रुपए तो गुड्स का, 10,000 रुपए टैक्स का, और 1,10,000 रुपए आप उस पार्टी को पेमेंट कर दिए। वो पार्टी आपको क्या देगी बताओ मुझे? वो आपको गुड्स देगी और आपको एक इनवॉइस देगी, और उस इनवॉइस पे लिखा हुआ होगा कि 1 लाख रुपए का गुड्स है, इसके ऊपर 10,000 रुपए GST है और मैंने इससे 1,10,000 रुपए लिए हैं। एग्री?
एग्री हो इस बात पे? जल्दी बोलो यस या नो, एग्री एग्री एग्री। क्या वो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? देखो रिप्लाई तुरंत आने चाहिए, रिप्लाई तुरंत। लाइव क्लास लिया तो लाइव क्लास वाला काम, नहीं तो रिकॉर्डिंग ले सकते थे आप। ठीक है भाई, हाँ यहां तक एग्री हो। अब सीन क्या हुआ, हमने उसे 1,10,000 रुपए दिए हैं। अब आप रेगुलर पार्टी हो, यानी हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर में लिया हुआ है ना, हमने किस में लिया हुआ है? रेगुलर में लिया हुआ है। तो ये इनवॉइस, मैं एक जनरल टॉक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जनरल टॉक। ये इनवॉइस आप गवर्नमेंट को दिखाओगे और बोलोगे कि भाई मैंने ये 10,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट किया है, मैंने 10,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट किया है। तो गवर्नमेंट उस इनवॉइस को देख के आपको वो 10,000 रुपए रिफंड कर देगी। क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। इस रिफंड को आईटीसी बोलते हैं। समझ में आया? यस या नो? यस या नो? इतना ही आईटीसी। हाँ, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, किंतु परंतु है। मैंने एक जनरल टॉक करी है जिससे एक जनरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए कि आईटीसी क्या है। आईटीसी का मतलब यह है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आप कोई गुड्स खरीदते हैं जिसके पास में जीएसटी नंबर हो, अभी यूं समझ लो कि कोई गुड्स खरीदते हैं, उसमें किंतु परंतु में पढ़ लेंगे अपनों कि आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है और आपने कोई गुड्स खरीदा या कोई असेट्स खरीदी और उसके ऊपर जो जीएसटी का आप पेमेंट करके आए हो, वो इनवॉइस लेके आप गवर्नमेंट को दिखाओगे और बोलोगे कि भाई मेरा यहाँ पे टैक्स का पेमेंट किया हुआ है। गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा आपको रिफंड कर देगी। इस प्रोसेस को आईटीसी बोलते हैं। ऑल क्लियर? बस इतना ही समझना है आज की डेट में। क्या समझना है? आज की डेट में इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना है। किंतु परंतु बहुत सारे इसके अंदर जो हम आगे की क्लासेस में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लगभग तो आज ही कर लेंगे, ये जो मैंने अभी किंतु परंतु है इसके लगभग तो आज ही कर लेंगे, बाकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो भाई ठीक है। तो जो भी आईटीसी क्लेम का कॉन्सेप्ट होता है, जो भी सेल्स का होता है, परचेज समरी होती है, टैक्स का पेमेंट होता है, लेट फीस का पेमेंट होता है, ये सारा का सारा काम किस में होता है? जीएसटीआर 3B में होता है। क्लियर? यहां पे क्वेश्चन आता है सर ये आईटीसी सेट ऑफ, तो जो बिल्कुल भी नहीं जानते वो बस इतना समझे कि टैक्स के पेमेंट करने की एक पद्धति है, उसको आईटीसी सेट ऑफ बोलते हैं। बस इतना ही समझना है। यानी जो हमारा टैक्स होता है उस टैक्स का पेमेंट करने का एक तरीका है, उसे हम आईटीसी सेट ऑफ बोलते हैं। बस इतना ही समझना है। अब मुझे यह बताओ कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जीएसटी में टैक्स का पेमेंट कौन सी रिटर्न में किया जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि आपका क्या आंसर होगा? 3B। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्स की डिटेल कौन कौन सी रिटर्न में दी जाती है, तब आपका आंसर क्या होगा? चैट में बताना है, चैट में बताना है। हाँ भाई चैट में बताओ। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत गलत गलत। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B शॉर्ट में लिख लो, चैट में लिखने में टाइम लगता है, 1,3B लिख देते हैं, मैं समझ जाता है ना। हाँ, तो जिन्होंने कहा 1 यानी जीएसटीआर 1, गलत। 2 है। क्वेश्चन क्या था मेरा क्वेश्चन था सेल्स की इंफॉर्मेशन या सेल्स की डिटेल कौन कौन सी रिटर्न में दी जाती है, तो भैया जी सेल्स की डिटेल जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों के अंदर ही दी जाती है। क्लियर हुआ? अब फर्क, अब कोई पूछे कि जब दोनों में ही सेल्स की डिटेल दी जाती है तो फर्क क्या है दोनों में, तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्ड दी जाती है, यानी जो भी मैंने सेल्स किया है वो ऑल डिटेल जीएसटीआर 1 में दिया जाएगा और काफी ज्यादा डिटेल्स के अंदर लिखा जाता है। इनवॉइस की डिटेल दी जाती है, स्टेट्स की डिटेल दी जाती है, किस किस को बेचा उनके नाम भी दिए जाते हैं। वो तो क्या हो गया? जीएसटीआर 1। ठीक है। और जो जीएसटीआर 3B में जो सेल्स लिखूंगा उसके अंदर बस एक कलम लिखनी है, बस इतना ही लिखना है कितना माल बेचा। अब क्लियर हुआ आपको? जल्दी बोलो, अब क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर कोई पूछे कि जीएसटीआर 1 में टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं क्या, जीएसटीआर 1 में टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं क्या, तब आपका आंसर क्या होगा?
कोई पूछे थोड़ा सा करना है, बस इतू सा करना है, तब आपका आंसर क्या होगा? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, है ना। काफी बच्चे पूछते हैं नहीं थोड़ा बहुत कर ले, थोड़ा बहुत जीएसटीआर 1 में कर ले, थोड़ा बहुत 3B में कर ले। नहीं, जीएसटीआर 1 ओनली सेल्स, टैक्स पेमेंट की बात ही नहीं है। चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तब हमारे पास में आता है कि आईटीसी क्लेम होगी कैसे। अभी मैंने आईटीसी होती क्या है उसकी जनरल टॉक आप लोगों से बात की थी, अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। तो आईटीसी जो क्लेम होती है वो 2A और 2B के हिसाब से होती है, और सबसे ज्यादा जो पंगा है आईटीसी का वो इसी का ही है। क्या है? इसी का ही है, और जो एक बार में समझ में भी नहीं आएगा। ये मैं आपको कम से कम 10 टाइम्स बताऊंगा। कितने बार टाइम्स बताऊंगा? 10 बार बताऊंगा, लेकिन तरीका मेरा एक नहीं रहेगा। यानी मैं 10 बार आपको यह आईटीसी क्लेम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन 10 टाइम्स ही मेरा तरीका अलग अलग होगा। यानी एक तो जैसे राम आम खाता है, अब राम आम खाता है इसी को मैं अगर 10 बार बोल दूं इसे समझ में नहीं आएगा। इसी चीज को मैं अलग अलग 10 टाइम्स अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके अगर आपको समझाऊं तो आपके समझ में आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई ना। तो ये अपनों काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा जो कंप्लीटली फ्रेशर है, वो मैं पहले बता दूं। ये वाला जो बॉक्स है, कौन सा वाला? ये वाला, एक सेकेंड, ये मार्का मैंने गलत कर दिया। ये देखो, ये मैंने बॉक्स बनाया, ये देख लो, ये वाला बॉक्स, ये आज उनके मुश्किल से 5% या 10% समझ में आएगा। तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मेरा टारगेट भी यही है। जो कंप्लीटली फ्रेशर है, जो कंप्लीटली फ्रेशर है उनको ये चीज 5% मिनिमम और 10% मैक्सिमम समझ में आनी चाहिए। और बाकी ये वाला जो तरीका है, ये जो आईटीसी वाला और स्टेटमेंट है, ये मैं एक दूसरे तरीके से कल की क्लास में भी बताऊंगा। तो पैनिक मत होना कि ये सर ने आज पहली क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया और हमारे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं पहले ही कह रहा हूं, कितना आएगा आपको? 5% या 10%, और अगर इससे ज्यादा जाता है तो वाजी वाजी है, प्रॉब्लम ही क्या है। लो भाई ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। एक जो टेक्निकल क्वेश्चन है ये अपनों क्लास के एंड में लेंगे। क्यों नितिन? ये थोड़ा कंप्लीटली टेक्निकल है, टॉपिक से रिलेटेड है, तुरंत डालो। टेक्निकल है, क्लास के एंड में। हाँ भाई, तो यहां पे मैंने लिखा आईटीसी क्लेम 2A और 2B। तो इसको आप यूं समझो कि जब भी आपको आईटीसी क्लेम करनी होती है तब आपको दो रिटर्न फॉर्मेट को और देखना होता है। एक का नाम होता है जीएसटीआर 2A और दूसरे का नाम होता है जीएसटीआर 2B। सर ये क्या होते हैं? नीचे हमने लिखा है कि जीएसटीआर 2A है, ये हमारी परचेज की रिपोर्ट है। क्या है? परचेज की रिपोर्ट है। और जीएसटीआर 2B है, ये हमारी आईटीसी रिपोर्ट है। बताओ समझ में आया? यस या नो? ईमानदारी से बताना है। समझ में आया? बताओ तो सही। आलो, मैंने कुछ समझाया नहीं तो क्या समझ में आएगा? मैंने कुछ समझाया ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? हाँ, अब देखो, मैंने सिर्फ नाम बताए हैं। क्या बताया मैंने? नाम बताए हैं। जीएसटीआर 2A को कहते हैं परचेज की रिपोर्ट और जीएसटीआर 2B को कहते हैं आईटीसी की रिपोर्ट। देखो भाई, समझते हैं लॉजिक क्या है। देखो, अभी मैंने आपको यह बताया कि आईटीसी होती क्या है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि जब भी हम परचेज करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स का हम पेमेंट करके आते हैं वो पैसा गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देती है, उसे हम आईटीसी बोलते हैं। हालांकि इसमें भी थोड़े से पेच हैं, लेकिन अभी इतना ही समझना है। तो ये जो रिफंड गवर्नमेंट करती है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस सेट करके रखी है। यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके पास में परचेज का इनवॉइस है और वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया और गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी दे दी। ऐसा नहीं होता, ये बस समझाने के लिए बताया था। अभी आईटीसी क्या होती है क्लियर हो गया। प्रोसेस सुनो, तो गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है? प्रोसेस बना के रखी है। उस प्रोसेस को बोलते हैं जीएसटीआर 2A और 2B। ध्यान से सुनना, 2A हमारी परचेज की रिपोर्ट होती है। क्या होती है? परचेज की रिपोर्ट। सर ये परचेज की रिपोर्ट बनती कैसे है? इसको ध्यान से समझो। इसको आप यूं समझेंगे कि जिन पार्टियों से आपने माल खरीदा, जैसे आपने ए से माल खरीदा, अब मुझे ये बताओ ए ने आपको माल बेचा है या आपको
आपसे माल खरीदा है, बताओ ए ने तो आपको माल बेचा ही है। जिन भी पार्टियों से आप माल खरीदेंगे उसका मतलब है कि उन पार्टियों ने अपना माल बेचा है। तो मुझे ये बताओ कि वो पार्टियां अपनी सेल्स की डिटेल गवर्नमेंट को देने के लिए कौन सा रिटर्न फाइल करेगी, 2A फाइल करेगी या 2B फाइल करेगी? फटाफट बताओ। जिन पार्टियों से आपने माल खरीदा उन पार्टियों ने आपको कराया सेल्स, तो वो अपनी सेल्स गवर्नमेंट को दिखाने के लिए GSTR 2A लगाएंगे या 2B लगाएंगे? जल्दी बताओ, आंसर सभी का आना चाहिए। क्या बात है, सभी गलत आंसर देंगे, कोई सही नहीं देगा? कोई सही नहीं देगा क्या? ठीक है, हाँ भाई, तो यहां पे एक हमारे पास में गलत आंसर आ गया। क्या आ गया? गलत आंसर आ गया। देखो भाई, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, मेरे हमेशा ऑप्शंस होंगे वो कंफ्यूज करने वाले ही होंगे, है ना। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता, और अभी भी नहीं पहुंचूंगा। इससे क्या होता है, आपके दिमाग का जो जंग लगा हुआ होता है वो हट जाता है और चीजें अच्छे से याद होने लग जाती है। ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने पूछा जिन पार्टियों से आपने माल खरीदा, जिन पार्टियों से आपने माल खरीदा उन पार्टियों ने आपको माल बेचा है, तो वो अपनी सेल्स की डिटेल दिखाने के लिए कौन सी रिटर्न लगाएंगे? भैया जी वो GSTR 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? GSTR 1 लगाएंगे। कोई भी पार्टी माल बेचेगी, कोई भी पार्टी माल बेचेगी तो वो अपनी सेल्स की रिटर्न के लिए GSTR 1 ही लगाएगी, तो वो अपनी GSTR 1 और 3B दोनों लगाएगी। लेकिन मेन खेल क्या है? इस GSTR 1 का है। किसका खेल है? GSTR 1 का है। आई बात समझ में? तो आपने जिन पार्टियों से माल खरीदा, यूं समझो कि आपने 10 पार्टियों से माल खरीदा और वो सारे के सारे अपनी GSTR 1 की रिटर्न लगा देंगे, यानी सेल्स की रिटर्न लगा देंगे, तो वो आपके लिए क्या बनी? परचेज की रिपोर्ट। समझ में आया? जल्दी बोलो। और वो परचेज की रिपोर्ट कहां बनेगी? GSTR 2A के अंदर। मतलब ये कि जिन पार्टियों से आपने माल खरीदा है वो जैसे ही वो अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो वो सारे के सारे बिल आपके 2A के ऊपर दिखा देंगे। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बताओ। तो सर इसका मतलब ये है क्या? तो सर इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैंने 10 बिल खरीदे, यानी 10 पार्टियों से मैंने 10 अलग अलग बिलों में माल खरीदा और उनमें से 8 पार्टियों ने ही अपनी GSTR 1 लगाई, तो उनके जो बिल हैं मेरी GSTR 2A के ऊपर 8 के ही दिखाएंगे। क्या यही बात है? बताओ भाई, यही है क्या? यस या नो? जल्दी बोलो, यस या नो? हाँ भाई, ये यही है, ये यही है। अगर कोई पार्टी अपनी सेल्स की रिटर्न नहीं लगाती है तो उसका बिल आपके 2A पे नहीं दिखाएगा। यहाँ पे 2A का मतलब समझ रहे हो ना? एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है, उसके अंदर वो बिल आ जाता है ना, उसमें वो बिल आ जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। देखो, कोई भी कंफ्यूजन हो टॉपिक के ऊपर बोल देना, है ना। कुछ भी कंफ्यूजन, कोई रिपीट करनी हो तो आर लिख देना, कोई इशू नहीं है। अभी जैसे ही ये यहाँ वाला टॉपिक क्लियर हो मैं वॉइस क्वेश्चन भी ले लूंगा, क्योंकि अभी मैं क्यों नहीं ले रहा बीच में, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन है, वो मैं सारे क्लियर कर दूंगा। फिर जैसे मैं इसको एंड करूंगा यहाँ पे, फिर मैं बोल दूंगा अब कोई डाउट है तो बोलो, उसमें आप अपने वॉइस क्वेश्चन पूछ लेंगे और फिर हम हमारी क्लास को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो ये 2A की रिपोर्ट तो आपको समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ITC उन्हीं बिलों की क्लेम कर सकते हो जो आपके 2A में दिखाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप ITC उन्हीं बिलों की क्लेम कर सकते हो जो हमारे 2A के अंदर दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ आपने कितने बिल परचेज किए थे? 10 बिल परचेज किए थे। अभी बताया ना मैंने, 10 बिल परचेज किए। इन 10 में से 8 ही पार्टियां ऐसी है जिन्होंने अपनी GSTR 1 फाइल करी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 बिल ही आपकी 2A के अंदर आए। तो आप मुझे बताओ कि अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से
आप आईटीसी इस मंथ में कितने बिलों की क्लेम कर सकते हो, यानी आप आईटीसी कितने बिलों की क्लेम कर सकते हो। मंथ गलत बोल दिया मैंने, आप आईटीसी कितने बिलों की क्लेम कर सकते हो, कितने का, 8 बिलों का ही क्लेम कर सकते हो। सर अब वो जो 2 बिल बच गए, क्या उनकी आईटीसी मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में? बिल्कुल आ रहा है। तो मैं बता दूं, इन 2 बिलों की आईटीसी आपको अभी नहीं मिलेगी, लेकिन ये पार्टियां जब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देगी, क्या कर देगी, जीएसटीआर 1 फाइल कर देगी, तब आपको इनकी आईटीसी मिल जाएगी। तो मुद्दे की बात यही है कि अगर आपकी पार्टी ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी तो आपको आईटीसी नहीं मिलनी है। तो सर चलो ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन करंट मंथ में तो 8 ही बिल है, तो इसका मतलब इन 8 बिलों के टैक्स का टोटल 2 लाख रुपए होता है। इन 8 बिलों का टोटल 2 लाख रुपए होता है। तो क्या इस मंथ में मुझे 2 लाख रुपए की आईटीसी मिल जाएगी? आपका क्या ओपिनियन है? यस या नो? यस या नो? यस या नो? बिल्कुल यस, बिल्कुल यस। प्रैक्टिकली तो अभी तक की जो हमारी क्लासेस हुई है उसके ऊपर तो मैं यही लगता है कि हाँ भाई मिल जाएगी, लेकिन यहां पे भी एक छोटा सा पेच है। क्या है? छोटा सा पेच है। वो पेच है जीएसटीआर 2B। क्या है? 2B पेच है। क्या है? 2B पेच है। सर ये 2B क्या हुआ, इसे थोड़ा डिटेल में समझा दो। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही देखो, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो गए इसमें, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ओरिजिनल 2B का रिकंसिलेशन करेंगे, ओरिजिनल डेटा के ऊपर काम करेंगे, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार करेंगे, तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मेरा टारगेट है, मैं कोशिश तो मैं 100% की करूंगा और आपको भी 100% की करनी है, लेकिन हमारा ओपिनियन है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में 5% या 10% समझ में आ जाता है तो टारगेट अचीव हो गया हमारा, क्योंकि हर टीचर का, हर क्लास का अपना एक टारगेट होता है। तो मेरा टारगेट यही है कि अगर आपको इतना ही समझ में आ गया तो टारगेट अचीव, आगे की क्लासेस में 100% कर लेंगे, है ना? इस चीज का ध्यान रखना। हाँ भाई, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब है समझ में नहीं आए तो निराश मत होना, मैं समझा दूंगा, वो टेंशन फ्री रहना। हाँ भाई, तो बात ये है कि हम बात कर रहे थे 8 बिल की, और इनका जो था वो कितना था, टोटल 2 लाख रुपीज था। कितना था? 2 लाख रुपीज इनका टोटल था। तो बात ऐसे है कि ये 8 के 8 बिल हमारी 2A में दिखा देंगे, लेकिन इनकी सबकी आप आईटीसी क्लेम करंट मंथ में नहीं कर पाएंगे। इन 8 बिलों की आप आईटीसी तो क्लेम कर पाएंगे। देखो स्टेटमेंट अलग अलग है, ध्यान से सुनना। आपकी 2A में कितने बिल आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 8 बिल आ रहे हैं। इसका मतलब कि इन 8 बिलों की आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन करंट मंथ में नहीं कर सकते। सर ये आगे वाली लाइन समझ में नहीं आई, तो ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो पार्टी अपनी रिटर्न, अपनी जीएसटीआर 1 1 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में फाइल कर देती है, अपनी रिटर्न 1 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में फाइल कर देती है, उन्हीं रिटर्न की आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे करंट मंथ में, बाकी आप नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, स्टेटमेंट समझ में आया? जल्दी, 13 ही लेना है, अभी 13 ही लेना है, अभी 13 तारीख ही लेनी है ना? हाँ, स्टेटमेंट समझ में आया? जल्दी बोलो यस या नो। ठीक है, जिन्होंने नो बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नो ही है, इतनी जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं आता, मैं एग्री हूं, नहीं आता। और बाकी अगर आप रिपीट नहीं भी लिखते तो भी मैं रिपीट करूंगा ही, क्योंकि ये मेरी आदत ही है। देखा होगा आपने काफी सारे यूट्यूब के वीडियो क्लास में भी या लाइव में भी, मैं वैसे ही एक चीज को 5 बार रिपीट करता हूं। हाँ, तरीके अलग हो जाते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनना, देखो भाई ध्यान से सुनना। देखो टोटल बिल कितने हैं हमारे? 10। टोटल परचेज के बिल कितने हैं भाई? 10 बिल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, इनमें से 2 पार्टियों ने तो अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो टोटल बिल हो गए 8।
अब इन 8 पार्टियों ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन इनमें से 2 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने अपनी GSTR1, कौन सी, ये वाली GSTR1 फाइल करी 14 डेट को या 15 डेट को। क्या करी? 14 को करी, 15 को करी, मतलब GSTR1 की ड्यू डेट जाने के बाद में फाइल करी। चीज क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे टोटल बिल कितने हैं? 10 है। कितने हैं टोटल बिल? 10 बिल हमारे टोटल है। उनमें से 2 पार्टियों ने तो रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो बिल कितने हुए? 8 हुए। इनमें से भी 2 पार्टियां ऐसी थी कि जिन्होंने अपनी GSTR1 11 तारीख से पहले फाइल नहीं करी, यानी उन्होंने फाइल करी 14 तारीख या 15 तारीख। तो GSTR1 की लास्ट डेट क्या है? GSTR1 की लास्ट डेट क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 11 तारीख। क्या है? 11 तारीख। ठीक है, तो गवर्नमेंट का यह कहना होता है कि इसमें एक IFF भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप 13 तक मानना। गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आपने जिस पार्टी से परचेज किया है, अगर आपने जिस पार्टी से गुड्स परचेज किया है, वो अपनी रिटर्न GSTR1 3B के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 के लिए बोल रहा हूं, सेल्स वाली रिटर्न को अगर ड्यू डेट से पहले फाइल कर देता है तो उसी की ही आप करंट मंथ में ITC क्लेम कर पाएंगे। सर अभी भी समझ में नहीं आया? सर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा देते हैं दूसरे हथियार से। देखो भाई, बात इतनी है कि ये जो हमारी 2B होती है, ये हमारी 2B होती है, ये ITC की रिपोर्ट होती है। पहले 2B समझो, पहले 2B समझो। 2B का मतलब होता है कि इस करंट मंथ में जो आप ITC क्लेम कर सकते हो वो 2B के अंदर आता है, आप खुद से नहीं डालते। ध्यान से सुनना, GSTR1 और GSTR3B, इन दोनों में आप वैल्यू अपने हैंड से फिल करते हैं, लेकिन 2A और 2B के अंदर आप अपनी वैल्यू अपने हैंड से फिल नहीं करते, इनमें डेटा ऑटो आता है। क्या आता है? ऑटो आता है। ये तो क्लियर है? ये तो क्लियर है? यस या नो में बोलो, ये तो क्लियर है? जल्दी देखो, रिप्लाई तुरंत। 15 मिनट की क्लास ही बची हुई है, तो रिप्लाई थोड़ा फास्ट होना चाहिए आपका, थोड़ा फास्ट होना चाहिए। हाँ देखो भाई, तो ये तो क्लियर हुआ। अब मैंने 2A के बारे में समझा दिया कि ये परचेज की रिपोर्ट होती है जब भी कोई पार्टी अपना इनवॉइस अपलोड करती है। इनवॉइस अपलोड का मतलब जब भी कोई पार्टी अपनी GSTR1 लगाती है, उसका बिल आपके 2A में दिखाता है। इतना क्लियर है? यस या नो? जल्दी 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 देखो, रिप्लाई तुरंत आने चाहिए, स्पीड से, जल्दी। हाँ ये क्लियर हो गया। बोर्ड नहीं होने दूंगा क्लास में, टेंशन फ्री रहो, बोर्ड नहीं होने दूंगा, अलर्ट रखूंगा क्लास में। हाँ भाई, अब नेक्स्ट आता है 2B। 2B का क्या मतलब होता है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। 2B का मतलब होता है करंट मंथ। देखो मैं करंट मंथ का वर्ड यूज कर रहा हूं, 2A के लिए मैंने करंट मंथ यूज नहीं किया था। 2A के लिए मैंने क्या कहा था कि 2A में कोई इनवॉइस आ जाता है, उसकी आप ITC क्लेम कर सकते हो, लेकिन 2B हमारी एक रिपोर्ट होती है जो 2A से बनती है। 2B हमारी एक रिपोर्ट होती है जो कि 2A से बनती है। उस रिपोर्ट के अंदर जो इनवॉइस आते हैं, उन्हीं इनवॉइसेस का आप करंट मंथ में ITC क्लेम कर सकते हो। मतलब ये कि 2B के अंदर जो इनवॉइस दिखाएगा, 2B के अंदर जो इनवॉइस दिखाएगा, उन्हीं ही इनवॉइसेस की आप ITC क्लेम कर सकते हैं करंट मंथ में। शब्द पे ध्यान देना, करंट मंथ यूज किया है मैंने, करंट मंथ में आप ITC क्लेम कर सकते हैं। सर 2B में बिल आएगा कैसे, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2B में बिल ऑटोमेटिक आता है, जो 13 तारीख के बाद में जनरेट होती है, यानी 14 डेट की आफ्टरनून में जनरेट होती है ना। ये भी नया ही किया है, तो अभी इस आफ्टरनून वाले मैटर को तो छोड़ते हैं। आप यूं समझ लो कि 13 तारीख के बाद में ये जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? 13 तारीख के बाद में जनरेट हो जाती है। कौन? 2B। और जैसे वो जनरेट होगी आपको पता चल जाएगा
कि करंट मंथ में आप कितनी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सर क्या टू बी जनरेट होने का कोई फार्मूला है? हाँ भाई बिल्कुल फार्मूला है। टू बी क्या करती है, ये देखती है कि आपकी 2A के अंदर 13 तारीख तक कितने इनवॉइस आए हैं और वो उन सभी इनवॉइसेस को 2B में डाल देती है और जनरेट हो जाती है, और आप बस उन्हीं इनवॉइसेस की करंट मंथ में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, और जो बाकी बच गए उन इनवॉइसेस की आप नेक्स्ट मंथ में क्लेम करोगे। सर समझ में तो आ गया, लेकिन हल्का हल्का है, पूरा नहीं आया। लो भाई पूरा कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहां पे था? हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे इनवॉइस है 10। कितने हैं? 10। उन 10 में से 2 पार्टियों ने तो अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो बचे कितने? 8। अब सीन ये हुआ, इन 8 में से 2 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने अपनी GSTR1 यानी सेल्स की रिटर्न 14 तारीख को और 15 तारीख को फाइल करी। कितनी करी? 14 तारीख और 15 तारीख को फाइल करी। अब मुझे ये बताओ कि आज हम हमारी रिटर्न लगा रहे हैं आईटीसी क्लेम वाली। आईटीसी क्लेम करने के लिए कौन सी रिटर्न लगानी होती है? बताओ भाई चैट में, आईटीसी क्लेम करने के लिए कौन सी रिटर्न लगानी होती है? चैट में बताओ, 2A या 2B? 2A या 2B, जल्दी बोलो। क्या बात है, क्या बात है, सबने सही आंसर दिया 3B। वाकई में ना 2A 2B नहीं, 2A और 2B से आईटीसी जनरेट होती है, क्लेम होती है। क्लेम करने के लिए जो हम फाइल करते हैं वो 3B होती है, कोई भी नहीं। 3B फाइल करते हैं। इधर ही तो बताया आईटीसी क्लेम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्लास की शुरुआत में बताया था भाई। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बोलो मत, बोलो मत। और मैं बोलने दूंगा भी नहीं, मैं बोलने दूंगा भी नहीं। तो कौन सी करते हैं भाई? 3B करते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो यस या नो। देखो सिर्फ हमारे पास में 15 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स ही है सॉरी, तो थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करें, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि कम से कम इस पीपीटी को आज हम कंप्लीट कर लें, है ना। स्टार्टिंग की क्लासेस है, थोड़ा स्लो चलेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को अपनों को एक साथ लेके आना है ना, और चीजें अपनी अच्छे से क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। और बाकी मैं बता दूं, आईटीसी का कॉन्सेप्ट मैं आज भी पूरा नहीं करने वाला, कल भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। हाँ भाई देखो, तो ये क्लियर हुआ 3B। तो मुद्दे की बात ये है कि आज हम 3B लगा रहे हैं, और आज डेट है 19। क्या है? 19 डेट है। तो 19 डेट को हम कौन सी फाइल कर रहे हैं? हमारी 3B की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि हमें आईटीसी कितने बिलों की मिलेगी? बताओ भाई, आईटीसी कितने बिलों की आज हमें क्लेम होगी? 6 बिलों की क्लेम होगी। सर नहीं आया समझ में? सर समझ में नहीं आया तो बात ऐसे है, 10 इनवॉइस थे, 2 ने तो भराई नहीं, तो ये 8 इनवॉइस है। ये 8 के 8 इनवॉइस हमारी 2A में दिखाएंगे। जल्दी बताओ, 2A में ये 8 बिल दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? 2A में ये 8 बिल दिखाएंगे। तो इन 8 बिलों की हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यस या नो? 2A में 8 बिल दिखाएंगे, इन 8 बिलों की हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यस या नो? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन करंट मंथ में नहीं, नो नहीं होगा शिक्षा, नो नहीं होगा शिक्षा। 8 बिलों की आईटीसी क्लेम होगी। वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो। इन 8 बिलों की आईटीसी क्लेम होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बिल 2A के अंदर हमारे दिखा रहे हैं। तो ये चीज तो हुई क्लियर। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, सर इस करंट मंथ में टोटल आईटीसी कितनी क्लेम होगी? भाई वो बताएगा 2B। कौन बताएगा? 2B। टोटल आईटीसी कितनी क्लेम हो सकती है वो 2A बताएगा, 2A बताएगा। लेकिन करंट मंथ में कितनी आईटीसी क्लेम हो सकती है वो बताएगा 2B। तो 2B रिपोर्ट बनाएगा। अब आप बोलोगे सर मैं आज पूछ लूं 2B से, तो 2B मना कर देगा ना, मैं तो नहीं बता रहा, मैं तो 14 डेट को ही बताऊंगा, मैं तो 14 डेट को ही बताऊंगा और शाम को बताऊंगा या दोपहर का खाना खाने के बाद में बताऊंगा। वो 2B की मर्जी है। 2B से आप पहले नहीं पूछ सकते, लिखा हुआ है ना यहाँ पे बड़ा बड़ा आफ्टर 13। लेकिन आज कितनी तारीख है? आज तो 19 है, आज तो क्या है 19 है, तो 2B बता देगा। अब 2B क्या करेगा? इस 2A से बिल उठाएगा और वो वही बिल उठाएगा
जो 2A के अंदर 13 तारीख से पहले आए होंगे। अब 2A में तो बिल दिखा रहा है 8, लेकिन 2B उठाएगा 6। क्यों? क्योंकि वो 2 बिल थे जो उसने नहीं उठाए, वो 14 और 15 को आए थे, इसलिए करंट मंथ में उन दोनों बिलों की आईटीसी क्लेम नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना, तो इस करंट मंथ में जो टोटल आईटीसी क्लेम होगी वो मात्र 6 बिलों की होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इन 2 बिलों का क्या होगा? देखो भाई, इन 2 बिलों की जो आईटीसी होगी वो ऑटो ही हम नेक्स्ट मंथ में क्लेम करेंगे। किसमें करेंगे? नेक्स्ट मंथ में। कोई भी लॉस नहीं होगा, लेकिन इस मंथ में नहीं होगी। इन दोनों बिलों की जो आईटीसी होगी वो नेक्स्ट मंथ में होगी। सर मेरे टोटल तो 10 बिल थे, 6 की तो भी क्लेम कर पा रहा हूं, वो आपने बता दिया। 2 की नेक्स्ट में हो जाएगी, वो भी आपने बता दिया, लेकिन ये तो 8 ही हुए। इन 2 का क्या करूं? इन 2 के लिए हम उन पार्टी को फोन करेंगे या एज ए पोर्टल से नोटिस भेज सकते हैं, एज ए नोटिस। हालांकि उसको वर्ड दूसरा दिया गया है, लेकिन मैं एक जनरल टॉक कर रहे हैं आज अपनों, तो मैं बता रहा हूं कि एज ए हम उसे पोर्टल से नोटिस दे सकते हैं उस पार्टी को, और पूछ सकते हैं कि भाई ये दोनों बिल मेरे पोर्टल पे तूने अपलोड क्यों नहीं किए, या तूने क्यों अपनी GSTR1 में नहीं दिखाए। तो फिर वो पार्टी अपनी GSTR1 लगा देगी और फिर आप इन 2 बिलों की आईटीसी क्लेम कर पाओगे। सर मान लो उसने लगाया ही नहीं हो कभी, तो देखो ये बात आज ही रजिस्टर में लिख लो, नोट कर लो। अगर कोई इनवॉइस 2A में नहीं दिखाया, अगर कोई इनवॉइस 2A में नहीं दिखाया यानी इसमें, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सर वो भाग गया, वो मर गया, वो कुछ और चीज में चला गया, उसको किसी तीसरे की ने पकड़ लिया, कोई मतलब नहीं इस बातों का। एक ही मतलब है कि वो पार्टी अपनी GSTR1 लगाओ, जैसे वो लगाएगी बिल आएगा 2A में, और फिर 2B से आप उस आईटीसी को जनरेट करवा के 3B की रिटर्न में क्लेम कर लेंगे। अब किसको कितना कितना परसेंट समझ में आया, फटाफट चैट में लिखेंगे, ईमानदारी से लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो 10% आया तो 10% लिखें, 20% आया 20% लिखें, 15% आया 15% लिखें, जिसको जितना जितना आया फटाफट लिख दो। मैंने आपको कहा है कि मेरा टारगेट ये है कि बस ये वाला बॉक्स, कौन सा? ये वाला बॉक्स, आपको अगर 5% या 10% समझ में आ जाता है तो हमारी जीत है। हमारी जीत है। क्या है? जीत है। और बाकी ये चीज मैं अलग अलग वे में 10 टाइम्स रिपीट करने वाला हूं, 10 टाइम्स, वो भी पोर्टल के ऊपर। थोटिकल पे तो पता नहीं कितनी बार हो जाएगा। चीज आई समझ में? चीज आई समझ में? ठीक है, अब ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं पहले अपनों। तो ये चीज तो आपकी हो गई क्लियर, ठीक है सर, आ गया समझ में। अब आगे बताओ। तो आगे ये है कि आपको एक एनुअल रिटर्न और लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एनुअल रिटर्न। इस एनुअल रिटर्न में एक सेल्फ असेसमेंट भी होता है, जिसको लोग ऑडिट बोलते हैं, जो कि बंद हो चुकी है, अब खुद से डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको डिटेल में हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। अभी आपको एनुअल रिटर्न वर्ड ही यूज करना है। तो मुद्दे की बात क्या हुई? मुद्दे की बात ये हुई कि अगर आपकी पार्टी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो रिटर्न तो लगेगी मंथली, और इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो और बताओ कि आपकी कोई पार्टी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, या ऐसी कोई पार्टी है जिसने ये रेगुलर वाली स्कीम लेके रखी है, ये वाली। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 करोड़ से ऊपर वाले ही इसमें आ सकते हैं। जिसका 5 करोड़ से ऊपर गया उसको इस कॉन्सेप्ट में आना ही आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपका टर्नओवर मात्र 5 लाख रुपए है, और मैं तो कहता हूं 1 रुपए भी नहीं है, सिंगल कॉइन भी नहीं है, तो उनपे भी ये चीज लागू हो सकती है। वो कैसे होगी वो हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वो रेगुलर स्कीम में है तो ईयरली वो अपनी टोटल कितनी रिटर्न लगाएगा? नंबर लिखो चैट में। क्या लिखो? नंबर लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट।
ठीक है, तो मुझे लगा मैथमेटिक मेरी कमजोर है, लेकिन आज आप लोगों के रिप्लाई देख के मैं खुश हुआ कि मैथमेटिक है वो बाकियों की भी कमजोर है। और गुरु प्रसाद जी, आपने जो आंसर लिखा है कृपया करके उसे देख तो ले, आपने लिखा क्या है, क्योंकि आपने जो आंसर लिखा है वो तो दूर दूर तक ही मैच नहीं होता, दूर दूर तक ही मैच नहीं होता। आपसे कोई पूछे दिल्ली का है तो हरियाणा में बता दो, पंजाब में बता दो, आपने तो सीधा न्यूयॉर्क बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली का है तो चाहे इंडिया तो नहीं बोला आपने, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल कहीं का ही बता दो, लेकिन न्यूयॉर्क तो मत बोलो। चलो ठीक है, टोटल रिटर्न हमारी लगती कितनी है भाई, काउंट कर लेते हैं। कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि कईयों की कैलकुलेशन गलत है। देखो 12 तो लग गई GSTR1 और 12 लग गई GSTR3B। कितना हो गया भाई ये, कैलकुलेटर से कोई बता दो हमें। ये हो गई 24 और एक हो गई एनुअल रिटर्न, एक हो गई एनुअल रिटर्न, तो ये हो गया +1 और इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से सम, और ये हो गया 25। तो 25 रिटर्न तो लगेगी लगेगी। तो अगर कोई इस स्कीम में है तो उसकी कितनी रिटर्न लगेगी, 25। तो आपको क्लाइंट कितनी रिटर्न का पैसा देगी, 25 रिटर्न का। हाँ, एनुअल रिटर्न का ज्यादा लेंगे पैसा, एनुअल रिटर्न का ज्यादा लेंगे। अब वो कैसे लेंगे कैसे नहीं करेंगे वो हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। बताओ, ये जो आज हमने फर्स्ट पेज पढ़ा वो पूरा पूरा कितना परसेंट समझ में आया, पूरा बताओ परसेंट। वो जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ इसके लिए पूछा था। अब ओवरऑल बता दो, क्या बता दो, ओवरऑल। हालांकि उनको काफी डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। और एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, क्लासेस हमारी अभी MWF में है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन है। तो यूं समझ लो कि जो नेक्स्ट डे है उस पे आप रिकॉर्डिंग वॉच करोगे। ध्यान से रजिस्टर में नोट कर लो, एक क्लास की रिकॉर्डिंग 2 बार देखनी है, एक बार लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग को 2 बार, तब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी है, बेसिक से भी बेसिक पढ़ा है, बेसिक से भी बेसिक पढ़ा है, लेकिन काफी हाईफाई चीजें पढ़ेंगे, काफी ओरिजिनल काम सीखेंगे। तो पैनिक हो सकता है अगर आपने प्रॉपर वे में टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको भी देख लेते हैं, पहले चैट वाले लेते हैं फिर वॉइस दे लेंगे। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। सर ITC पोर्टल से क्लेम करेंगे कि इनवॉइस हार्ड कॉपी चाहिए। देखो दोनों चाहिए नितिन जी, दोनों चाहिए। अब ये कैसे करेंगे ये हम आगे जानेंगे। दोनों चाहिए सर, वो 2B का नेक्स्ट मंथ में माइंड में रखना पड़ेगा ITC लेने के लिए। नहीं भाई, माइंड में नहीं रखना पड़ेगा, ऑटो ही आ जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत आप माइंड में रख लेना, क्या पता वो कोई पोर्टल के ऊपर भगा जाए, पहले तो वो बताते थे, है ना। तो थोड़ा बहुत माइंड में भी रख लेना। बाकी इसका माइंड में रखते कैसे हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो मैं पूरा आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर हमें ये बताइए, 2 बिलों का टैक्स जमा करना पड़ेगा। नहीं, टैक्स हम क्यों जमा करेंगे, हम क्यों टैक्स जमा करेंगे, वो तो अगला जमा करेगा, हमें किसी टैक्स को जमा नहीं करना। एक बात बताओ, गवर्नमेंट को टैक्स, एक बात बताओ, जब हम गुड्स खरीदते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो हम गवर्नमेंट को पे कराते हैं, वो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, यस या नो में बताओ। जल्दी बताओ कि जब हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं, यस या नो। ठीक है, तो बात ऐसे है कि आप सभी के आंसर गलत है, एक आधे को छोड़ के। प्रमोद कुमार यादव का आंसर सही है, लेकिन बाद में उसने गलत कर दिया, बाद में उसने गलत कर दिया, बाद में कर दिया गलत। तो बात ऐसे है श्रीमान जी, जब भी आप गुड्स खरीदते हो यूं समझो कि आप एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, आप एक शॉप पे गए, उसने उसको आप शॉपकीपर को आपने कहा भाई साहब एक मोबाइल चाहिए। शॉपकीपर ने कहा 14,150 रुपए का मोबाइल है, यानी 12,000 प्लस 18% का फोन है। तो मुझे आप बताओ, वो टैक्स का पैसा आपने 18% गवर्नमेंट को दिया या वो शॉपकीपर को दिया, जल्दी बोलो। आपने गवर्नमेंट को दिया या शॉपकीपर को दिया, आंसर आना चाहिए चैट में। गवर्नमेंट को कहां से दिया, वहां पे मैडम सीतारमण बैठी थी क्या आपसे टैक्स लेने के लिए, गवर्नमेंट को नहीं दिया आपने,
वो आपने उस शॉपकीपर को दिया है, आपने शॉपकीपर को दिया है, या वहां पे गवर्नमेंट ने कोई काउंटर लगा के रखा था कि ला भाई दे दे पैसे और चालान ले ले? नहीं, आपने उस शॉपकीपर को दिया था और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब वो शॉपकीपर वो पैसा आपसे जो पैसा लिया है, जो पैसा गवर्नमेंट का है, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट को आप नहीं देते, आप शॉपकीपर को देते हैं, और शॉपकीपर गवर्नमेंट को देगा अपनी रिटर्न लगा के GSTR1 और GSTR3B। बात समझ में आई? जल्दी बोलो यस या नो, जल्दी बोलो यस या नो। बात समझ में आई या नहीं आई, या अभी भी बाउंसरी जा रही है? आई? चलो भाई ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं वॉइस क्वेश्चन। तो जिसको भी वॉइस क्वेश्चन पूछना है वो रेज हैंड कर सकता है। क्या कर सकता है? रेज हैंड कर सकता है। 5-7 मिनट वॉइस क्वेश्चन लेंगे और फिर क्लास को करेंगे एंड। और जिनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना वो फटाफट बता दो आज की क्लास का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, फटाफट चैट में। हाँ भाई यादव जी बोलिए। सर ये कह रहे हैं, हेलो, हाँ हाँ जी बताइए। कह रहे हैं जैसे कि 1 लाख रुपए का मैं माल खरीद रहा हूँ सर, और ठीक है। 18,000 रुपये GST दे रहा हूँ, हम्म। और उसी मंथ में सर 2B में नहीं आया, तो वो टैक्स तो हमें जमा करना पड़ेगा ना, ITC सेटअप होगा नहीं? ये जो आपने कहा है यही हमारा कल की क्लास का टॉपिक है, तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा 1 घंटा लेंगे इसको डिस्कस करने में, जी पूरा डिटेल में करेंगे। क्योंकि देखो मैं बताता हूं, आपके कुछ जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसमें तो क्या है कि 2-3 क्लासेस वेट कर लो, सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके होंगे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको पूछने में भी मजा आएगा और मुझे बताने में भी मजा आएगा। क्योंकि इवन एक चीज पे तो आप एग्री करते ही हो, क्योंकि जो जनरल आपके क्वेश्चंस होते हैं वो उनको हमें पहले ही पता होता है, वो तो हम क्लास के साथ में क्लियर कर देते हैं। और बाकी ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा डिटेल में नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई नीलेश मिश्रा। हाँ सर, मुझे ये जानना था कि GSTR 9 में लेट फाइन लगेगा क्या? GSTR 9 में लेट फीस लगता है, 100% लगता है। लेकिन सवाल ये आता है कि GSTR 9 लगानी किसको होती है और कैसे लगता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इवन GSTR 9 4 से 5 पार्टियों की अपनों फाइल भी करेंगे, आप लोगों से ही फाइल कराऊंगा पूरी, लेकिन आज नहीं, आगे क्लासेस में। उसकी लास्ट डेट आने से खत्म होने से पहले पहले कर लेंगे, GSTR 9 को आने से पहले पहले कर लेंगे। हाँ भाई प्रकाश कुमार सर, RCM टॉपिक भी कवर होगा क्या डिटेल में? देखो RCM क्यों नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में होगा और पूरा होगा। जितने भी टॉपिक, एक सेकंड प्रकाश रुकना, जितने भी टॉपिक है जैसे ये टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं यही कॉन्सेप्ट रहेगा और प्रैक्टिकल भी होगा, वो टेंशन फ्री रहना। हाँ भाई प्रकाश कुमार बोलो। हाँ सर, आने वाली जो 25 रिटर्न लगाना है, 25 कैलकुलेशन किया, तो इसमें से GSTR 2A और GSTR 2B तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ तो 25 रिटर्न कैसे हुआ? 12 और 12 24 होते हैं। इसको तो हमें कुछ नहीं करना है ना, इस GSTR 2A और GSTR 2B। 12 GSTR1 12 GSTR3B, 12 GSTR1 12 GSTR3B। 12 हर महीने एक ही बार करेंगे ना, जो हर महीने 2 रिटर्न, हर महीने 2 रिटर्न, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 या 12 प्लस 12, यहां पे ये लिखा हुआ है दोनों रिटर्न भरनी है। एक महीने की 2 रिटर्न है, 12 महीने होते हैं, हो गए कितने 24 प्लस एक एनुअल रिटर्न। ठीक है नितिन सिंह, प्रैक्टिकल होगा, ये चीज नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। थोड़ा नहीं होता पूरा होता है, थोड़ा नहीं होता पूरा होता है। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपको रेज हैंड करना पड़ेगा, जब आप हाथ का बटन दबाओगे तब मेरे पास में आपका माइक आएगा, ऐसे में आपका माइक ऑन नहीं कर सकता, फिर ही आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ऐसे नहीं पूछ पाएंगे। वही है, तो वो क्लियर हो गया क्या भाई आपका, जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था कि टोटल रिटर्न कितनी भरते हैं, टोटल रिटर्न कितनी भरते हैं, क्लियर हो गया? चलो भाई ठीक है। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद सर, जब हम वो उसने ITC ले लिया है जो हम परचेज किए हैं, हेलो,
सर वो बोलिए। आईटीसी ले लिया है लेकिन हम नहीं लेंगे तो उसमें से क्या होगा? नहीं, ये अपनो नेक्स्ट क्लास पे डालते हैं, ये थोड़ा सा नहीं है, काफी बड़ा है, ये यस या नो का आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्लास ठीक है तक आप सर, वेट करो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। है ना। हाँ, क्योंकि देखो वही बात है, अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है तो एक ही दिन में तो सारी चीजें कवर हो नहीं सकती, एक ही दिन में तो आप एक्सपर्ट हो नहीं सकते, तो वही है। हाँ, इतना मैं सर प्रॉमिस करता हूं आप सर सभी को, 5 क्लास के बाद में, यानी 5 क्लास अपनी हो जाए, आप अपनी जो रिटर्न है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर, अक्टूबर की रिटर्न आप अपने क्लाइंट के और बिजनेस की खुद से फाइल कर लेंगे 101%। 5 क्लास वेट करना पड़ेगा, कितना, 5। हाँ भाई सर ओम प्रकाश मेरी जी एक बोलिए। लिटिल क्वेरी थी सर। सर हाँ हाँ। ये कह रहे थे सर कि मान लीजिए मैंने 4 बिल जो सर मैंने सामान खरीदा उसका परचेज किया, उसका मिला मुझे बिल सर, और अभी सर करंट मंथ में, इसी मंथ में, और उसका सर हमें 1 से 13 तक जो फाइलिंग करना है जीएसटीआर 1 में, तो वो सर हमें चारों का सर भरना पड़ेगा। लेकिन सर मान लीजिए अगर वो वहां से जिससे हमने परचेज किया उसने वहां से सर 3 ही फाइल किया, जैसे कि आपने कहा, एक का नहीं फाइल किया, तो उस केस में सर हम जो 20 तक, मुझे 21 तक टाइम मिलता है, तो वो सर हम कितने बिल का भरे? क्योंकि हमने तो यहाँ चारों का दिखा दिया है 1 से 13 तक कि हमारा जीएसटीआर 1 में हमने 4 बिल हमने परचेज किया है। ठीक उस है, केस में सर एक का कैसे हम करेंगे एडजस्टमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका पूरा क्वेश्चन समझ गया। इसके लिए आपको 2 क्लास वेट करना होगा, फिर आप खुद से कर पाएंगे, आप खुद से कर पाएंगे। 2 क्लास आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये छोटा सा नहीं है, इसको काफी डिटेल में अपनो डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? काफी डिटेल में करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपको अपनी खुद से फाइलिंग करनी है। यहाँ जो अभी इन्होंने, प्रकाश जी ने भी जो क्वेश्चन पूछा है, ये काफी इजीली आप कर लेंगे। 5 क्लास आपको वेट करना पड़ेगा। एक मस्त कॉन्सेप्ट और अपने इस कोर्स का, वो आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं। अगर आपकी कोई क्लाइंट की रिटर्न है या आपकी खुद की रिटर्न है और आप चाहते हो उसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करवा दो, तो वो भी हो जाएगा। उसकी एक प्रोसेस है, आज ही सुन लो। उसकी प्रोसेस है कि आपको हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन टीम पे कांटेक्ट करना है और आपको ये बोलना है कि मेरा ये कोर्स, लाइव कोर्स मेरा परचेज किया हुआ है और मेरी ये क्लाइंट की मेरी रिटर्न है, इस पे मेरी प्रैक्टिस करवा दो। इतना ही मैसेज डालना है, फिर वो आपको ऑटोमेटिक टच कर लेंगे और आपको आगे की प्रोसेस समझा देंगे। कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपने कोर्स ले लिया, अब कोई चार्ज नहीं देना। मुद्दे की बात इतनी है, 5 क्लास सभी को वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा क्लास नहीं बोल रहा हूं, 5 ही बोल रहा हूं। 5 क्लास के बाद में आप इजीली अपने बिजनेस की रिटर्न भर पाएंगे। नहीं होता तो हम है ना, क्यों टेंशन लेते हो? चलो भाई ठीक है फिर। तो आई होप मैंने सारे 1 बाय 1 डाउट आपके क्लियर कर दिए। तो अपनो क्लास को एंड करते हैं और 5 से 6 आवर्स में ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। जो कैंडिडेट्स लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो किसी भी कारण से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप चैट में अपना क्वेश्चन डाल देना। नेक्स्ट लाइव क्लास में वो मैं पहले क्लियर कर दूंगा। ये भी अपना मस्त वाला कॉन्सेप्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लाइव क्लास लेके रखा आपने, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई, गुड नाइट। क्लास को एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो ये प्रीमियम कोर्स है, इसकी जो फर्स्ट क्लास है, ये आपको कैसी लगी? सेकंड, अगर आप ये कोर्स लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह से जुड़ते हैं, इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ विद इन 2 मिनट्स में। सबसे पहले ये प्रीमियम कोर्स है, इस कोर्स को आपको बाय करना होगा। इस कोर्स की जो हमारी फीस है वो 5500 है, लेकिन अभी दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और आपको पे करने होते हैं 4250। अब क्वेश्चन आता है, सर इसके बैचेस कब कब होते हैं, क्लासेस का टाइमिंग क्या क्या है? तो मैं बता देता हूँ। बैच हमारे पास में मॉर्निंग का भी है और इवनिंग का भी है। मॉर्निंग में जो हमारी क्लासेस होती है वो सुबह 8 बजे से होती है। इवनिंग में जो हमारी क्लासेस होती है वो शाम को 7 बजे से होती है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, पूरा कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस होता है। और बाकी जो इसकी डिटेल्स है, इसके लिए आपको कोर्स इंट्रोडक्शन वॉच करना होगा। वो आप कैसे करेंगे? और आप इसे बाय करना चाहते हैं और आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको हमारा जो एप्लीकेशन है अकेडमी कॉमर्स, वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे मैं बता दूं, क्लासेस आप पीसी में भी ले सकते हैं और मोबाइल फोन और टैबलेट में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो
आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अकेडमी कॉमर्स और अपने मोबाइल नंबर से उसे एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद की क्या प्रोसेस होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आप मोबाइल फोन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने अकेडमी कॉमर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और उसका आइकन आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे दिखा रहा है। आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, 1 सेकंड्स के अंदर ये ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं नीचे ही नीचे स्टोर का नेम का एक बटन आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कोर्सेज है लाइव ओनली जीएसटी रिटर्न फिलिंग क्रैश कोर्स, इसका आइकन आ चुका है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने सारी चीजें लिख के रखी है कि ये कोर्स भाई स्टार्ट हो चुका है, जिसकी एक लाइव क्लास हो गई है जो कि आपने अभी वॉच कर ली है और बाकी क्लासेस कंटिन्यू है। तो अपनों को एडमिशन तुरंत ले लेना है। क्या क्या बैच का टाइमिंग वगैरह रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। और अच्छे से अगर आपको जानना है तो आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक वीडियो है, डायरेक्टली प्ले वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तब भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी नीचे दिया हुआ है जीएसटी कोर्स इंट्रो, इसे वॉच करेंगे, इसमें क्या क्या सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और डेमो क्लास इसके अंदर एक और दे के रखिए जो कि हमारे ओल्ड बैच की है। और इसी के साथ में एक अपडेट और कर दूं, जितनी भी हमारी ओल्ड बैचेस की क्लासेस है उनका भी पूरा स्टडी मटेरियल और उनकी भी टोटल लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सारा एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। बाकी आप कोर्स इंट्रो वॉच कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है और कोई आपकी स्पेशल क्वेरी रहती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, हमारे हेल्पलाइन नंबर, उसके ऊपर आपको कॉल करना है और आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। तो भाई मिलते हैं सेकेंड लाइव क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।